ये कौन सा बॉन्ड हुआ सिग्मा, यहाँ सिग्मा और सिग्मा। रिकॉर्ड में आगे आ ही जाएगा। ठीक, अब कंपेयर करिए इससे, थोड़ा सा पेन को रोक करके कंपेयर कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं? यस सर, फॉलो कर रहा है ना। देखो हाँ। एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच में, और उधर सिग्मा बॉन्ड दोनों। क्लियर? तो देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 120 डिग्री का कोण होता है, और यही हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन वाले कार्बन में भी पाया जाता है। जानते हो कि नहीं सब लोग? बेंजीन में जो कार्बन होता है C6 या 6 में, तो जो प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिड होता है। तो एक sp2 से हाइड्रोजन जोड़ता है ऊपर, और दो 120 डिग्री वाला ऐसे से झुका रहता है, तो एक इधर वाला कार्बन से जुड़ता है और एक इधर वाला। तो इसलिए वो ट्राइएंगल बनता है, और सब ट्राइएंगल जोड़ों तो हेक्सागोनल 6 कार्बन का बन जाएगा, है ना बच्चों? बना के लाना घर से बेंजीन का। चलें आगे। अब मैं मिटा रहा हूं, ये मत करना कि आपने मिटा दिया। बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। अब यह एथिलीन की संरचना तुम लोग से पूछा है, तुरंत बनाना है, चाहे ऑर्गेनिक में पूछे चाहे, तो तुम लोग का एक ही तो पेपर है, कहीं पूछे, कोई भी पूछे बताना। ठीक, इसका स्ट्रक्चर C2, यस, गलती से 2 मत भूल देना। अब आइए चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों डिस्टर्ब क्यों हो रहे हो? अब यहां पर आएगा बच्चों 1s3p एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों बोलो, गलत लिखा है? सही लिखा है। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? यस, 4 sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, सारे स्टूडेंट सहमत हैं? बहुत अच्छे। अब इसमें जो ओरिएंट करेंगे, R4 sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल अरेंज माने वही ओरिएंटेड अराउंड सेंट्रल एटम। सी एटम लिखूं मैं, सही रहेगा ना? सेंट्रल नहीं लिखूं, कार्बन समझ जाओगे। at 109.28 डिग्री। ठीक, so the shape of formed molecule is क्या होगा प्यारे बच्चों? बोलो। नो, कौन सा स्क्वायर? स्क्वायर का माने 4 कोना नहीं होता स्क्वायर। ये होगा सर जो है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलक जैसी होगी। ठीक, टेट्राहेड्रल, संक्षेप में TD। ठीक है बेटा। अब इसका तुम बोलोगे सर जरा टेट्राहेड्रल डिजाइन करिए, बनाइए, दिखाइए कैसा होता है। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। मिटा दूं ऊपर वाला? देखिए कैसा होता है टेट्राहेड्रल का अरेंजमेंट। सपोज करिए कार्बन के चारों तरफ है, 4 ऑर्बिटल होगा, U sp3 U sp3 sp3
चतुष्फलक। और इसमें जो एंगल होता है बेटा 19.5, यानी सब बांड एक जैसा, जिधर से घुमाओगे तुमको ऐसा ही लगेगा। ऐसा देख रहे हो चतुष्फलक, चार कोना, ऐसे घुमाओगे वो भी वैसा ही दिखाएगा, फिर दूसरे कोने से देखोगे वैसा ही दिखाई पड़ेगा, फिर देखोगे वैसा ही दिखाई पड़ेगा। मतलब वो एक ऐसा शेप दिखाई पड़ेगा जिसको जिस ऊपर वाला केवल एक टॉप में रखो, बाकी तीनों नीचे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दैट इज चतुष्फलक। दिस इज टीडी स्ट्रक्चर। अभी मत बोलना कि सर इसमें कई ठो ऑर्बिटल है, तो 4 दिखा रहा हूं, देखो 4 है, 4, और चारों के बीच में कितने एंगल हैं? बहुत अच्छे, इसका नॉलेज हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी थोड़ी सी बताऊंगा कि ये जो एंगल है चेंज भी हो सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, एटम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो ये बनाया है sp3 हैबिट, ये तो है sp3 109 डिग्री पर है, लेकिन ये जो जुड़ा है ना ये भी असर डालता है। तुम कहोगे कि भैया हमारा दोनों हाथ ऐसे रहेगा, वो जुड़ने वाला आ गया, एक हैवी आ गया, घुमा दिया हाथ, स्ट्रक्चर चेंज, बोला कि अच्छा 180 डिग्री हम तुम्हारा बना रहे हैं। हमारा कोई रोला नहीं है, खाली 180 में तुम फैल जाओ और उसके बाद मेरा रोल नहीं है। हम जुड़ रहे हैं, बांड बना, वो बांड बनाया, उसके बाद कहा कि खींच लेंगे बांड पेयर इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, और रिपल्सन होने लगती है। अभी देखना भी ये CPR में आएगा बहुत सारा, ये सब चीज़ें आएंगी, डिस्टॉर्शन होगा। लेकिन एक नॉर्मल, एक जनरल जो है अरेंजमेंट, या मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब यहाँ कोई जुड़ा नहीं है तो इस तरह अरेंजमेंट हो रहा है। अब आ जाइए, सबसे बढ़िया प्यारा सा एग्जाम्पल इसका है, बोल दो, बोलो। हाँ, मीथेन। अभी तक तुम लोग पढ़ते थे मीथेन टेट्राहाइड्रल होता है, लेकिन क्यों होता है जानते थे क्या? आज जानो टेट्राहाइड्रल क्यों होता है, क्योंकि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसे भी मिटा रहा हूं, बहुत अच्छे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल Ca एटम हाइब्रिडाइजेशन in C atom of CH4 and C2H6। C2H6 में जहाँ सब एल्केन में है, और इनॉल एल्केन, ETC और भी हो सकते हैं बेटा। एल्केन में जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में कार्बन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सब में sp3 होगा। एल्केन में सब सिंगल ही बॉन्ड तो होता है। अब मैं मीथेन का ही बता दूं या इसमें बता दूं, किसमें बच जानना चाहूँ? चलो मीथेन CH4 में C6 1s2 2s2 2p2, बॉक्स बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ भी बॉक्स बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन भरा, ये ग्राउंड स्टेट था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन जंप किया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन, एक ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। फिर उसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 में चारों ऑर्बिटल मिक्सअप हो गए हैं। इसमें सर चारों, अब बोलना कि सर इसमें चारों क्यों करा दिया? गोली इसके पास जाता है। बोलो बच्चों, बता दो चारों क्यों हो गया? हाँ, एनर्जी ज्यादा क्यों ज्यादा है? गोली जाता है ना। हाँ, ये बुलेट, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या देखो कितना, एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, सब मिक्स हो गए। और सब मिक्स हो गए तो ये कौन सा है, चारों कौन सा है ऑर्बिटल हुआ? वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे समझ रहे हो। हाइब्रिड, वाह वेरी एक्सीलेंट, हमें फक्र है आप पर, आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, तीसरा हाइड्रोजन आया, और चौथा हाइड्रोजन, सब सिग्मा बॉन्ड बनाया।
ठीक। स्ट्रक्चर, ये कार्बन, ये देखिए दो इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया और इस प्रकार से बन गया मीथेन। बोलो सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। Look this structure, my students. This is structure of methane बेटा। ठीक, इथेन वाला भी बता दें। हाँ, टाइम हो गया क्या? बहुत सीरियस बोल दिए तुम लोग। हाँ, अच्छा, घर से करके प्लान करके। ओके, आई थिंक टाइम क्या स्थिति है? हैव यू? तो चलो अगला वाला बता लेते हैं। ओके, तो सो C2H6 इज क्वेश्चन फॉर यू। स्ट्रक्चर क्या करना है इसमें? आपको स्ट्रक्चर बनाना है 120 है ना, चतुष्फलक के रूप में आने का आप तुमको बताओगे। अगला वाला हेडिंग डालो, कौन सा बचा बेटा? sp3 के बाद sp3d, sp3 चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, sp3 सॉरी d। अब इसमें एक br ऑर्बिटल आएगा, बात हो गया। ट्राइमोनो बाइपिरामिडल। हाँ, इसका सेट टाइप ट्राइमोनो बाइपिरामिडल। ओके, sp3d में 1s 3p प्लस 1d एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल इनवॉल्व होता है। और इसके फलस्वरूप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका नाम होगा sp3d हाइब्रिड। कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 5। तो यहाँ लिख देता हूँ 5 sp3d हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये है ना, है ना, क्लियर? अब इसका एग्जांपल दिखा दो। एग्जांपल, हाइब्रिडाइजेशन in p एटम। p माने कौन सा एटम है? किसका है? किसका संकेत है? फास्फोरस का। p एटम ऑफ PCl5। PCl5 का p एटम में होता है। अब देखिए p क्या है, कितना परमाणु क्रमांक है? 15 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0 है ना बेटा? है कि नहीं है? गलत लिखा हूँ या सही लिखा हूँ? सही लिखा हूँ। d में नहीं होता है इलेक्ट्रॉन, तो मैं 0 लिखूंगा। ऐसा तो ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ये अपनी जगह की बात है, लेकिन होता तो है ना। और किसमें? तीसरे वाले में। तीसरे में d आ जाता है कि नहीं आता है? बस वही बात है, यही समझाना था हमको आपको। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन में भर दिया, ये p वाला है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। कुंड रूल से दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा कि सब में एक-एक आएगा? सब। हाँ, एक-एक घूंड रूल, गलती से ही नहीं, सब 3 भरा भर तो देखा जाएगा जो होगा। और d वाला
कई ऑर्बिटल बेटा? 5 ऑर्बिटल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, समझ रहे हो। ये 3d 0 हो गया, 3p 3 हो गया, 3s 2 हो गया। क्लियर हो गया? पूरी बैलेंसी सेल, कौन सा सेल है? वी सेल, है ना? वी सेल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। परेशान ना रहिए, जब तक बैठे रहिए खूब अच्छे से पढ़िए। ये कौन सा है बेटा? हाँ, अब ये आ जाएगा एक्साइटेड स्टेट, आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 5 हुआ। ये इसका इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा इसमें, सब ये हो गया। 5 हुआ। एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? ये देखिए, 3s1 3p3 और 3d1, ये होगा एक्साइटेड स्टेट का। किसका होगा? यस का होगा, वो जीएस का है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? sp3d। अब तुम कहोगे सर इसमें तो एक और जुड़ रहा है, यानी एनर्जी ज्यादा रिलीज है, तो एटम भी तो ज्यादा है, 5। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बेटा? क्या ऑर्बिटल आएगा? बोलो। 5। जब बॉक्स 5 को एक साथ बनाओगे, कैसे बना? 1 2 3 4 5 बन गया। इसके नीचे लिखोगे 5 sp3d हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। बचा कितना ऑर्बिटल? 4 ठो डी वाला बच गया, 1 2 3 4, तो 4 अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल। वेरी गुड, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है बेटा? उठने की पड़ गई, हमने नीचे लिख दिया, इधर बना दो, क्या बना दो? देखो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। ये sp3d में 5 होगा, 5 ये बना दिया, 5 में सब में एक 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, ये भर गया। और 4 अनहाइब्रिड d ऑर्बिटल बचेगा, अनहाइब्रिड डी एटॉमिक ऑर्बिटल, डी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हो गया बच्चों? अब ये से प्रत्येक से Cl जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों। देखो 5 पे जुड़ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा की पाई? सिग्मा। अच्छा, एक बात और बताना भूल गया मैं, एग्जाम्पल लिख लिया? चलो लिख लो। और वो बॉन्ड बोलोगे ना कि सर वो इसका कैसा अरेंजमेंट होगा, आपने तो बताया ही नहीं और आपने पूछा भी नहीं। गलतियाँ किसके द्वारा हो गई? हाँ, गलती किसके द्वारा हुई? सर जी के द्वारा? तो आपके द्वारा कि दोनों के द्वारा? चलो आधा आधा बांट लेते हैं, आधा मेरे द्वारा, आधा नो टेंशन, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा इसको बता कर। ठीक है, तो क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ 5 sp3d एटॉम हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, छोड़ दे रहा हूं, घबराओ नहीं बेटा, बस बोलो मत। एटॉमिक ऑर्बिटल इज कैसा है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बता रहा हूं बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल माने 3 कोना। मंदिर देखो, मंदिर में गुंबज देखा ऊपर? तो 3 कोने वाला भी होता है, 4 कोने वाला भी होता है। दिखाना
पहले तो ट्राइगोनल बनाओगे तुम लोग, यू यू यू। भाई साहब एक्सक्यूज मी। यस सर, यस सर। बैठो बैठो, तुम लोग पढ़ो खूब मेहनत से। अभी आते हैं, आप पढ़ाइए कंटिन्यू जारी रखिए, और इसके बाद मैं 5 मिनट और ऑक्सीजन 10 मिनट लेके तब आता हूँ, ठीक है? ठीक है। देखो बच्चों, ये ट्राइगोनल हो गया, sp3 थोड़ा बड़ा बना, थोड़ा सा बड़ा बना, विजुअलाइज। ये देखो सेंटर, डोंट नॉइस, दिस इज पोल्यूशन, राइट? Look, this is sp3d, this is sp3d, sp3d। कई ऑर्बिटल यहाँ तक हुआ? 3 ऑर्बिटल हुआ ना, 2 बचा है। ये तीनों 120 डिग्री के कोण पर होगा, होगा एक प्लेन में होता है। ये प्लेनर हो गया, यानी कि हम जब गुंबज बनाने जा रहे हैं, 3 ठो पहले खाका खींचा, फिर दीवार इस पर उठाएंगे, तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ होगा। ये देखिए, सॉरी अभी रुकिए, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस नीचे आएगी। अब यहाँ से आप देखिएगा ना, ऐसे देखेंगे तो एक पिरामिड जैसा दिखाई पड़ेगा। 3 गुंबज नीचे, 3 गुंबज ऊपर, अपर। ये कहते हैं, एक गुंबज होता है पिरामिड, इसको कहते हैं। शेप जो है पिरामिड होता है। ये देखो ना, ये देखो पिरामिड जैसा लग रहा है कि नहीं? देखो गुंबज जैसा लग रहा है। यही तो 3 प्लेन है, ये 3 प्लेन है ना, ठीक है? 1 2 3 ऐसे है, और इस पर एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड, इसीलिए इसको कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है? ये भी sp3 है, sp3d, sp3d। अब तो नहीं ना कहोगे 5 ऑर्बिटल नहीं है? 5 आया कि नहीं? ये पांचों इस तरह से अरेंजमेंट होते हैं, और इनके बीच में 120 डिग्री, और किसी पर यदि लंब डालोगे, किसी पर, हाँ हाँ, तो 90 डिग्री होगा। इसमें 2 एंगल होता है, ये BC से भी लोगे 90 डिग्री होगा। तो यह जो बॉन्ड होता है उसको एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। दिस बॉन्ड इज एक्सियल बॉन्ड, माने इससे जो बॉन्ड बनेगा वो एक्सियल बॉन्ड होगा। और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा बच्चों, कौन सा बॉन्ड होगा? इक्विटोरियल बॉन्ड। घर जाके 5-5 बार इनको जपोगे। क्या जपोगे? बोलो, एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। यह बॉन्ड एक्सिस पर है, और यह इक्वेटोरियल माने प्लेन में। इक्वेटोरियल माने प्लेनर बॉन्ड, जैसे कोई प्लेन है, ठीक है? ये प्लेन में है, 2 फिरेंगे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे। जैसे इसमें एक ऊपर है, एक रॉड नीचे भी कर, तो एक पिरामिड जैसा शेप आएगा ना, एक पिरामिड नीचे, एक पिरामिड ऊपर। ढोलक देखो, ढोलक में बीच में इधर भी होता है, इधर भी होता है, पतला होता है कि नहीं ऐसे? तो उसको मान लो 3 कोना होता है, स्फेरिकल ना होता तो 3 कोना वाला था, 3 कोना जैसा दिखाई पड़ता कि नहीं? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब क्लियर हो गया? वैसा ही पिरामिड, इसको मिटा दो। तो बीच वाला जो बॉन्ड होता है बेटा, उसको इक्वेटोरियल कहते हैं। जो ऊपर वाला था होता है उसको एक्सियल। याद रहेगा ना आप तुम लोग को? इक्वेटोरियल कोई कहेगा तो बूझोगे तो नहीं, भ्रमित तो नहीं हो गए कि क्या उनसी बात कर रहे हैं? तुम उसका अरे तो प्लेनर बॉन्ड आप बोल रहे हैं, तो बोले एक्सियल बॉन्ड, तो बोले हाँ मैं समझ रही हूँ, जो प्लेन के ऊपर गया है बॉन्ड। ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी यहाँ पर देख लो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की एग्जांपल, यूं खींचो, P पहले 3 कोना बना लो, U U U, Cl Cl Cl, ठीक? और एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड नीचे, Cl, ये बन गया PCl5। और सारे ऑर्बिटल कितने होंगे? सब यहाँ ऑर्बिटल होगा, सब सिग्मा बॉन्ड होगा कि नहीं? बोलो, sp3d, 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 sp3d,
आर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा। अब तो तुम लोग बनाने में एक्सपर्ट हो जाओगे, ऐसे खींचोगे यू यू खींचा सी एल लगा के पता चला कंप्लीट। एक्सियल बॉन्ड 90 डिग्री और इक्वेटोरियल बॉन्ड 120। इसमें दो तरह का बॉन्ड होता है, एक्सियल बॉन्ड एंगल और इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल। ठीक है बच्चों, टाइम हो गया। थैंक यू।